हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर। जी हाँ दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम देने वाले मैथ का, क्योंकि आज अभी जो वीडियो बनाने वाला हूँ इससे आप लोग का सिर्फ 10 से 12 मिनट का वीडियो में 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। कोई भी माइनस नहीं कर सकता है आपका 5 नंबर। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं 5 नंबर आखिर आपका कैसे आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और सुन लो, सभी को शेयर जरूर कर देना। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले द्विघात समीकरण। दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं पहले ही बता दिया हूं और उसका रूल सारा चीज बता दिया। अभी तक उसको नहीं देखे हो जाके देख लीजिए। जो क्लास 10th मैथ का मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का, वहाँ पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसका क्या क्या सवाल है और बिल्कुल देख लीजिए इसी टाइप के सवाल, बस समझ ले जाइए ना, 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों सवाल कुछ ऐसा रहेगा आप लोग एग्जाम में कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तिकर ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति बताएं, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। इतना बोलेगा, कर दोगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। दोस्तों ये मॉडल पेपर का सवाल है। इसका और 2 सवाल मैंने लिया है, उसको भी देख लेना। चलिए सबसे पहले बेसिक चीज जान लीजिए। ये चीज मैंने आपको जब द्विघात समीकरण का इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताया तो सारा डिटेल में बताया। अभी जस्ट थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है ना दोस्त, x² प्लस bx, ठीक है, प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। कोई भी द्विघात समीकरण अगर होता है तो इस रूप में होता है। समझ गए? अब हमको क्या करना है, देखो अब हमको डी निकालना होता है। समीकरण क्या हो गया, x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। हमको मूलों की प्रकृति बोलेगा ना। विभक्तिकर मतलब क्या होता है, मतलब डी का फॉर्मूला आपको पहले से ही बताया है, b² माइनस क्या होता है 4ac होता है, याद रखना। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, सुन लो, अगर डी का वैल्यू क्या आता है 0 से बड़ा आता है, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो क्या होगा, मूल वास्तविक तो होगा पर असमान होगा। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है तो क्या होगा, मूल वास्तविक भी होगा और समान भी होगा, मतलब दोनों मूल बराबर हो जाएगा। मूल मतलब क्या, x का जो वैल्यू निकाल दो ये चीज। और अगर ऐसा कंडीशन होता है कि डी आपका 0 से छोटा आ जाता है, क्या होता है 0 से छोटा आ जाता है, तो क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा और ऐसी स्थिति में मूल नहीं निकलता है। समझ गए? तो चलिए अब आगे सवाल को देखते हैं। क्या देखिए, ये हम लोग का सवाल हो गया। देखिए आप लोग पूरा अगर एग्जैक्ट विधि से चाहो तो ऐसे बना सकते हो। क्या है देखो, 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 को इतना से तुलना करने पर, मतलब मेन रूप जो समीकरण ये वाला है, ठीक, इतना से तुलना करने पर लिख सकते हो। और यहाँ से नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी ए का वैल्यू लिख सकते हो। ए का वैल्यू कितना है देखो, 4 है तो 4 लिख दिया। बी का वैल्यू कितना है -4√3 तो -4√3 लिख दिया। और सी का वैल्यू कितना है 3 तो 3 लिख दिया। समझ गए? सबसे पहले हमको निकालना क्या पड़ता है, डी। तो डी बराबर निकालते हैं, यहाँ डी बराबर लिख देना। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। b² यानी कि -4√3 का स्क्वायर और -4ac, तो 4a का वैल्यू हो गया 4 और c का वैल्यू हो गया 3। समझ गए? अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए अब इसको माइनस कर देना। इसका स्क्वायर करो तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 16 होती है 48, इसका भी 48 हो जाएगा। तो 48 में 48 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी डी का वैल्यू जो आ रहा है वो हो रहा है 0, यानी हमारा डी क्या आ गया, 0 आ गया। डी यानी b² माइनस 4ac, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 जब हो गया तो वही विभक्तिकर बोला पहला, तो हमारा विभक्त क्या हो गया, विभक्तिकर हो गया डी, यानी 1 नंबर में विभक्तिकर बोला था ना, तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 0। ठीक है, अब बोला है मूलों की प्रकृति बताएं। तो मूल क्या होगा, जब भी हम बोले ना कि अगर डी बराबर 0 आ जाए तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और समान भी होगा। इसलिए क्या होगा, मूल वास्तविक और बराबर होगा। यहाँ लिखा है बराबर और वास्तविक मूल प्राप्त होगा। क्यों हुआ, क्योंकि डी बराबर 0 आ गया, इसलिए मूल वास्तविक और बराबर हो गया। बस मूलों की प्रकृति लिख देना, ज़्यादा कुछ मत लिखना मूलों की प्रकृति है तो मूल वास्तविक और बराबर होगा। ठीक है, समझ गए? चूंकि डी बराबर 0 है, चूंकि डी बराबर 0 इसलिए मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक, नेक्स्ट अब मूलों का अस्तित्व निकालना है। मतलब अब सी में क्या निकालना है, मूलों का अस्तित्व। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात, यानी मूल निकालना है। तो सिंपल सा आप लोग कुछ तामझाम नहीं करना है। ठीक है, देखिए आप लोग को, ठीक है, सी में ए वाला मत लिखना, ये से चलो छोड़ दो, नहीं तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, का मूल अस्तित्व होगा क्योंकि इतना है। तो मूलों का अस्तित्व आपको यहीं से पता चल गया। अब हम लोग निकालेंगे मूल। क्या, x बराबर जो फॉर्मूला होता है वो लगा देना आप लोग, -b प्लस माइनस √d/2a। डी मतलब सर, डी मतलब जो फॉर्मूला आपका लगा हुआ है ना, b² माइनस 4ac, वही आपका होता है b² माइनस 4ac। ठीक, 4ac जो लगता है फॉर्मूला वो लगा देना। ठीक है, तो ये लगा हुआ है फॉर्मूला -b, तो -b का वैल्यू कितना है, -4√3, तो -4√3 लिख दिया।
प्लस माइनस माइनस, और इसका पूरा का वैल्यू कितना आ गया है, इधर देखो वैल्यू निकाला है ना, इसका क्या आया है, 0 आया है ना, तो 0 बैठा दिए और बटा 2a, तो 2 × 4 यहाँ से 8 हो जाएगा। प्लस माइनस 2 बार, एक बार प्लस में ले लेना, एक बार माइनस में ले लेना, ठीक है। तो आपका 2 का वैल्यू आ जाएगा √3/2, √3/2। समझ गए? तो ये आपका इतना कर दो कि 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों शब्दों का कुछ ज़्यादा ही प्रूव किया गया है, आप लोग कर सकते हो इस प्रकार से इतना तुलना करने पर। और इसको नहीं लिख सकते तो आप लोग से बी वाला लाइन लिख देना इसको इस लाइन के बाद, ठीक है। और इसका निकाल लेना और मूलों की प्रकृति निकल जाएगा। मूलों का अस्तित्व दोस्तों यहाँ लोग का बी नंबर में क्या हुआ, मूलों की प्रकृति हो गया, ठीक है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो नहीं ज्ञात करे, तो सी में लिख देना, क्योंकि मूलों का अस्तित्व आपको तो पता चल गया कि बी में ही मूलों का अस्तित्व है, इसलिए डायरेक्ट सी में मूल निकाल देना है। समझ गए? चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का, इस सबको छोड़ दो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैंने आपको इसी से आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सवाल कुछ ऐसा है, 3x² - 4√3x + 4, 3x² - 4√3x - 4, ठीक है। तो इसमें था आपका, चलो देखो अब देखो सवाल को कैसे करोगे। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -4√3 और सी का वैल्यू 4 लिख दिया मैंने। मेरा फॉर्मूला होता है डी बराबर b² - 4ac, लिख दिया b² - 4ac, यहाँ से स्क्वायर करना, क्या b का स्क्वायर यानी -4√3 का स्क्वायर और -4ac, तो 4 × 3 × 4 हो गया। 4 का 48 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 48 हो जाएगा, 4 के 12 48 48 गया तो 0 लिखना, चूंकि मूल क्या होगा, चूंकि मूल वास्तविक और यहाँ लिखना d बराबर 0, ठीक है। इसलिए यहाँ इस चूंकि नहीं इसलिए लिखना, इसलिए मूल वास्तविक और समान होगा, चूंकि d बराबर 0 आ गया इसलिए मूल क्या हो गया, वास्तविक और समान। तो अब मूल निकालना है, नेक्स्ट में क्या निकालना था, मूलों की प्रकृति याद करना है, तो मूल वास्तविक और समान हो गया। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो नहीं ज्ञात करें, मूल वास्तविक और समान हो गया मतलब मूलों का अस्तित्व है, तो हम मूल निकाल लेते हैं। x बराबर क्या होता है, मूलों का फॉर्मूला -b + -d/2a, सिंपल सा ये फॉर्मूला। बस 2 फॉर्मूला इस चैप्टर में आपको याद रखना है, क्या, एक d = b² - 4ac, जिससे हम लोग को मूलों का प्रकृति पता चलता है, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं ये पता चलता है, और मूल निकालने के लिए ये फॉर्मूला x बराबर -b + -d/2a। 2 फॉर्मूला अगर याद रख लिए तो आपका सवाल नहीं छूटेगा। सिंपल पहला प्रोसेस क्या होगा, d निकालोगे, b² - 4ac करके abc तो बता ही दी, यहाँ से आप abc निकाल लोगे, ठीक है। बस अगर d 0 आ रहा है तो मूल वास्तविक और समान होगा, अगर 0 से बड़ा कुछ भी आ रहा है तो वास्तविक होगा और असमान होगा, अगर 0 से छोटा आ रहा है तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, यानी कि वास्तविक नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो उस केसेस में मूल नहीं निकलता है। 2 केसेस में निकलता है कि डी से जब d 0 से बड़ा हो जाएगा तो भी निकलेगा, d 0 हो जाएगा तो भी निकलेगा। चलो मूल निकालते हैं, -b + -√d/2a, तो -b माइनस तो पहले से ही है और b का वैल्यू भी -4√3 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -√d, d का वैल्यू 0 है तो 0 लिख दिया, 2a, a का वैल्यू कितना है 3, तो बैठा दिया, बस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4√3 हो गया, इधर 2 3 अच्छे, एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, सही है। बस एक बार इसको काट दो, घटा बोल रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 अच्छे काट देना, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 3 अच्छे, मतलब 2√3/3, 2√3/3। इसको अगर अच्छे से और करना है तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, क्या हो जाएगा, √3 से ऊपर नीचे गुना करके, या नहीं सॉरी 3 है ना, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, यहाँ क्या है 3 है, ये है 3, तो 3 को √3 × √3 लिख सकता हूँ, यहाँ भी √3 × √3 लिख सकता हूँ, तो √3 वो कट जाएगा, तो 2/√3 2/√3 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इतना ही सिंपल, और इतना करोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा, 5 नंबर, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, समझ रहे हो। और एक सवाल है, देख लो कैसा है, ठीक है, सेम हो, यही है, काम वही रहेगा कि मूलों का अस्तित्व ज्ञात करें, मूलों का मूल ज्ञात करें, आपको पहले चेक करना होगा मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, डी निकाल के चेक करोगे, डी निकालने यहाँ पर b² - 4ac करके क्या होगा, b² - 4ac, b² नहीं 4√3 का स्क्वायर -4ac, 4 × 4 × 3, ठीक है, तो 48 - 48 हो गया, समझ गया ना। ये सेम क्वेश्चन तो नहीं है ना, ये वाला क्या है, √3/2 क्वेश्चन सेम है क्या, 4x² - 4√3x + 3, 4x² प्लस है सब, यहाँ पर एगो माइनस है, चलो कोई नहीं, ठीक है, खाली एक माइनस का अंतर है, बाकी और कुछ भी अंतर नहीं है दोनों में, सिर्फ यहाँ उसमें माइनस था, यहाँ प्लस है समझ गए। तो चलो देखते हैं क्या है, हो गया, डी निकल गया 0, तो डी इसलिए मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा, क्यों, चूंकि डी बराबर आ गया 0, इसलिए मूल वास्तविक और समान होगा। चलो मूल निकालते हैं, मूल क्या होता है, -b + -d/2a, ठीक है। तो आपका ये सिंपल सा बैठा, तो -b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 4√3 है, तो -4√3 हो जाएगा, और ये d का वैल्यू 0 आ गया, √0 प्लस माइनस में और बाई 2a, तो 2 × 4 हो गया, सिंपल सा। एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, तो क्या हो जाएगा, एक बार 4√3/8 -4√3/8, तो एक बार प्लस वाला लेना, एक बार माइनस वाला लेना, हो गया ना। बस अलग अलग कर दो, काट देना इसको, 4 दूनी 8, √3/2 माइनस में आपका आंसर हो गया। सिंपल सा इतना ही करोगे, आपका पूरे नंबर मिल जाए, एक भी नंबर नहीं कटेगा,
ठीक है। आप लोग ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हो तो ज़्यादा मतलब अच्छे से लिखना चाहते हो इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल से इस विधि से भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। सब एक ही है, इसमें खाली थोड़ा शब्दों का प्रयोग कर दिए हैं, उसमें नहीं किए हैं, ठीक है। थोड़ा जितना सजा के लिखोगे उतना अच्छा है, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। और इस प्रकार से बनाओ, एक भी नंबर इस चैप्टर से आपका नहीं कटने वाला है, थोड़ा सजा सजा के खाली लिख देना, ठीक है। जैसे आप यहाँ लिख देना, यहाँ तुलना नहीं करने पर लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर पूरा ही देगा इसमें भी, ठीक है। ABC का मान लिख देना, ये वाला निकाल देना, दिखा देना, ठीक है। यहाँ से जो जो है वो चीज़ जो निकालने बोला वो चीज़ आप निकाल के दिखा देना, समझ गए। बस कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बोलिए, मैं फिर आप लोग का दूसरा वीडियो में उसको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेहनत कीजिए क्योंकि आज का दिन भर है और कल आप लोग एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जाके फोड़ना है, ठीक है। आज बहुत सारा वीडियोज़ होगा, उसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि आप लोग एग्जाम का लगभग सिलेबस में आप लोग कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही, फ्रेंड्स जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।